हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका आईएएस ऐप। आज हमारा टॉपिक डिस्कशन का है मनी एंड बैंकिंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के मनी वाले पार्ट को देखा था कि मनी क्या है, क्या उसका एक डेवलपमेंट का, उसके इवोल्यूशन का, उस विकास की एक हिस्ट्री रहा है, कैसे हम बार्टर सिस्टम से लेकर के और कॉइन, पेपर करेंसी से स्मार्ट कार्ड और फिर हम क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन तक हमने एक सफ़र तय किया है। भारत के संदर्भ में नोट जो इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, वह कौन करता है, कैसे करता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। मनी वाले क्लास में जैसा कि हमने बताया था कि मनी एंड बैंकिंग बोथ चैप्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, और मनी के बिना बैंक नहीं और बैंक के बिना मनी नहीं। चूंकि बैंक का काम ही है मनी को रेगुलेट करना, मनी को जमा लेना, फिर समय पर कस्टमर को उधार देना, और भी बहुत सारे कार्य हैं। इन सारे कार्य को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बैंकिंग सिस्टम को देखते हैं कि क्या है बैंकिंग सिस्टम, और इस बैंकिंग सिस्टम में स्पेशली हम लोग इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को देखेंगे, और इस बैंकिंग सिस्टम में कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, उनका क्या काम है, कमर्शियल बैंक का क्या काम है, आरबीआई जो कि एक मॉनेटरी अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका क्या काम है। फिर इसमें हम लोग विभिन्न बैंकों की हिस्ट्री को भी देखेंगे। तो सारी चीज़ों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर देखने का, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग उस पर देखते हैं कि क्या क्या है आपका। मैं श्योर कर दूं कि आप लोगों को क्लास नोट्स वगैरह की चीज़ें मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, और यह रिपब्लिका आईएएस की ऐप पर, जिसे आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया है, ठीक है। और यही वजह है कि बहुत ही कम टाइम में रिपब्लिका का ऐप इतना पॉपुलर हो चुका है। तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे, और यही इसी ऐप से आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पर डालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मनी और बैंकिंग सिस्टम में हम लोगों ने मनी को देख लिया है, और कैसे मनी क्या है, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, इसमें M1, M2, M3, M4 मनी का जो मान है वह कैसे होता है। अब है कि बैंकिंग इन इंडिया टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मनी है, उस मनी को इशू करने का राइट, जैसा कि मैं बताया कि मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई है। आरबीआई ही पैसे को निर्गत करती है, इशू करती है, जारी करती है द फाइनेंस। बट 1 रुपये की नोट्स को आरबीआई जारी नहीं करती है, या करती है कौन? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से यह इशू होता है। बाकी सारा नोट्स आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। जहाँ तक बैंकिंग सिस्टम की बात है, तो इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर दूँ, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम में इंडियन बैंकिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बैंकिंग। इसमें आपका कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक में आपका पब्लिक बैंक भी आएगा और प्राइवेट सेक्टर का भी बैंक आएगा। साथ ही इसमें रीजनल रूरल बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक्स है। तो इसमें खासकर रीजनल रूरल बैंक्स यह सबसे बाद में आया है, ठीक है। तो
कमर्शियल बैंक इसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो तीनों को हम लोग देखेंगे कि कमर्शियल बैंक क्या है, कैसे काम करता है, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स और फिर रूरल बैंक्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो इंडिया में जो इसकी हिस्ट्री रही है तो उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड विथ लिमिटेड लायबिलिटी इन इंडिया वॉज द अवध कमर्शियल बैंक और इसकी स्थापना 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। सब्सिक्वेंटली पंजाब नेशनल बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1894 यानी आफ्टर 13 ईयर्स। 1881 में 1881 में अवध कमर्शियल बैंक एस्टेब्लिश होता है और 1894 में जाकर के 94 में जाकर के 13 साल के बाद पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है। एंड पंजाब नेशनल बैंक वॉज द फर्स्ट कंप्लीट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। चूँकि अवध जो बैंक था वह लिमिटेड एक लायबिलिटी के साथ यह स्टार्ट हुआ था। इससे पहले ही यानी अवध कमर्शियल बैंक के पहले यूरोपियन बैंक यहाँ पर काम कर रही थी और यूरोपियन बैंक में बहुत सारे ऐसे यूरोपियन बैंक थे जैसे 1786 में। अगर बैंक की हिस्ट्री को मोटा हम लोग देखें तेजी से बैंक से हिस्ट्री को, तो इसमें देखेंगे कि 1786 में ही जनरल GBI की स्थापना, जनरल बैंक ऑफ इंडिया GBI जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी 86 में ही, ठीक है। फिर 86 का 90 में यानी 1790 में BOH की यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना, बैंक BOB ऐसे याद रखेंगे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हो चुकी थी। फिर 1881 में अवध बैंक की स्थापना होती है जैसा कि मैं बताया, ठीक है। उससे पहले 1806 में बैंक ऑफ BOB बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। फिर 1840 में आकर के बैंक, इसको भी आप BOB लिख लीजिए, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे की स्थापना होती है। और 1843 में आकर के बैंक ऑफ मद्रास 43 है, ठीक है, 1843 में आकर के बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास की, ये बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। तो फिर आपका कमर्शियल 1881 में अवध कमर्शियल बैंक हो गया। फिर 1894 में PNB हो गया, PNB, और ये आपका अवध कमर्शियल बैंक हो गया, ठीक है। तो यह मोटा मोटी हिस्ट्री दिखती है पहले के टाइम में, ठीक है। यानी ब्रिटिश अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की स्थापना होती है, ठीक है।
मुद्रा की लेन देन तो पहले भी चलती थी, लेकिन प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम का, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत यहाँ से हम देख सकते हैं 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया से लेकर के फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो गया 90 में, फिर बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। फिर अवध कमर्शियल बैंक, फिर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है। इसी क्रम में आगे आकर के यहाँ पर हम लोग देखें 1921 में आकर के, ठीक है, 1921 यानी 1921 में आकर के, ठीक है, किस बैंक की स्थापना होती है? इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिला करके, 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा था उस टाइम में, काफ़ी अच्छा काम कर रहा था और गवर्नमेंट्स के साथ एसोसिएट होकर के, ठीक है, या कहीं न कहीं उस टाइम की बहुत हद तक सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम कर रहा था इंपीरियल बैंक। खैर 1955 में आकर के इस इंपीरियल बैंक को, ठीक है, एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 1955 में आकर के इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसमें सरकार की महत्वपूर्ण साझेदारी हो जाती है, ठीक है। तो यह मोटा मोटी आपका स्टेट बैंक तक की बातें हैं, ठीक है। इसमें फिर 1859 में आकर के 1959 में आकर के 8 एसोसिएट बैंक को भी एसबीआई के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, ठीक है। यह चीज़ें आगे भी चलती रहती है और आगे भी हम देखते हैं कि कैसे 1 अप्रैल 2017 को 5 बैंकों के साथ 5 साथ ही महिला विकास बैंक 2017 में 1 अप्रैल 2017 को 1 अप्रैल, ठीक है, यहाँ पर आकर के 5+1 यानी अपने 5 एसोसिएट बैंक के साथ ही महिला विकास बैंक के साथ यह एसबीआई में मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टेट बैंक की एक लंबी हिस्ट्री रही है और यह स्टेट बैंक है लाइफ इंश्योरेंस के रूप में भी या इस फिल्म में भी आ चुका है और फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की कार्डिफ एसए के साथ एसोसिएट होकर के लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी आ चुका है। एक इसका टैग लाइन है विथ यू ऑल द वे, ठीक है, विथ यू ऑल द वे। जो स्टेट बैंक का टैग लाइन है वह है विथ यू ऑन दी वे, ये इसका टैग लाइन है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में जो यस बैंक के साथ जो एक स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें यस बैंक को भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टैग कर दिया गया है। तो इस प्रकार से स्टेट बैंक की एक लंबा सा इतिहास रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रही है। फिर इसी ढंग से अन्य बैंकों को भी हम लोग देखेंगे। तो यह तो मोटा मोटी इसकी हिस्ट्री हो गई। अब हिस्ट्री के बाद हम लोग कुछ अन्य चीज़ों पर आते हैं। बैंक में कैसे
देखिए बैंक जो 1955 में जो स्टेट बैंक का पुनर्नामकरण हुआ था और पहले यह इंपीरियल बैंक था, तो इंपीरियल बैंक वाज नेशनलाइज्ड इन 1955 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गोरेवाला कमिटी। ये इंपॉर्टेंट है, गोरेवाला कमिटी का नाम आप याद रखेंगे। एंड इट रिक्रिस्टेड एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1959 में हमने बताया कि 7 रीजनल बैंक्स के साथ यह एसोसिएट इसको किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टेट बैंक को हम लोगों ने देखा। अब बैंक्स जो होता है, ठीक है, तो बैंक्स सारे बैंक्स आरबीआई के साथ, आरबीआई के कंट्रोल में काम करता है, ठीक है, क्योंकि आरबीआई एक एपेक्स बॉडी है और यह सरकार का भी बैंक है, बैंकर्स का भी बैंक है। सारे बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को यह रेगुलेट करती है, चाहे वह कमर्शियल बैंक्स हो या कोऑपरेटिव बैंक हो या फिर रीजनल रूरल बैंक हो, सबको कंट्रोल करती है। उसकी शाखा विस्तार है, उसका मर्जर है, उसका समापन है, आदि सारी चीज़ों को आरबीआई कंट्रोल करती है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बैंक्स के टाइप्स को देख लें। तो बैंक्स के टाइप्स में एक तो हम शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक के रूप में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं? तो शेड्यूल बैंक में आपका दोनों पब्लिक सेक्टर की बैंक भी आ जाएगी और प्राइवेट बैंक भी आएगी। तो शेड्यूल बैंक उसे कहते हैं जो कि आरबीआई एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट 1934, इसको याद रखेंगे, ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। आरबीआई एक्ट 1934 और उसी एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना भी हुआ था। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में, ठीक है, जो बैंक्स होता है उसे हम शेड्यूल बैंक बोलते हैं, ठीक है। The scheduled banks are those which are entered in the second schedule of the RBI Act 1934, ठीक है। और जो इसमें नहीं होता है उसे शेड्यूल बैंक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो सारे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वह शेड्यूल बैंक में आएगा। रीजनल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, वह भी आएगा, और कोऑपरेटिव बैंक है वह भी आएगा, डेवलपमेंटल बैंक है वह भी आएगा, क्योंकि वह क्या है, आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में वह होता है, ठीक है। और आरबीआई के नॉर्म्स को फुलफिल करता है ताकि जो वहाँ पर अकाउंट धारक हैं, जो डिपॉजिटर हैं, उनके हितों का संरक्षण हो सके, ठीक है। तो अब हम कमर्शियल बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को देखते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लॉ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। राज्य के सहकारी समिति के नियम के तहत इसका गठन होता है, इसलिए इसे कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं। और इसका जो मेजर बेनिफिशियरी होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का, वह कौन होता है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल सेक्टर, ठीक है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रक और एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र इसका मुख्य बेनिफिशियरी होता है, और इसी उद्देश्य के साथ कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना होती है। और यह क्या है? आरबीआई के अंतर्गत आता है, यह भी शेड्यूल बैंक है, ठीक है। अब ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती है वह 3 टायर का होता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, हिंदी वाले मैटर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है, यह 3 टायर में होता है। जो सबसे ऊपर में होता है, इसको हम लोग देख लेंगे बोर्ड पर। जो सबसे ऊपर होता है वह राज्य सहकारी समिति, राज्य सहकारी बैंक के रूप में होता है। फिर
सेकेंड लेवल पर जो सेकेंड टायर पर होता है वह होता है केंद्रीय सहकारी बैंक के रूप में होता है। यह जिला स्तर पर जनपद के स्तर पर होता है। और तीसरा होता है कृषि साख समिति, ठीक है, तो यह सबसे निचले स्तर पर होता है। तो राज्य सहकारी बैंक को आरबीआई के द्वारा वहाँ से हेल्प मिलता है, ठीक है। तो यह तो कोऑपरेटिव बैंक हो गया। कोऑपरेटिव बैंक्स को और भी हम लोग डिटेल में देख लेंगे अभी। अब है रीजनल बैंक्स को देखते हैं। तो रीजनल बैंक्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि इसका भी उद्देश्य है रूरल इकोनॉमी को क्रेडिट को प्रोवाइड करना और इसमें एग्रीकल्चर का विकास हो और जो रूरल एक्टिविटी है उसका प्रमोशन हो, ठीक है। यह एक न्यूएस्ट फॉर्म्स ऑफ बैंक्स है और इसकी स्थापना 1970s के दौर में 70 के दशक में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसमें इस बात पर जोर है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक हैं, फार्मर्स हैं या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं या फिर कृषि श्रमिक हैं, आर्टिजन्स हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं रूरल एरिया के, उनको हेल्प मिले, ठीक है, उनके विकास इनका उद्देश्य है। और इस क्रम में फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 5 जगह हुई थी। तो इसको हम लोग और डिटेल में देख लेंगे रीजनल बैंक्स को। अब इसी के तहत एक आपका आता है लीड बैंक स्कीम्स का, ठीक है। लीड बैंक्स क्या है इसको हम लोग देख लें। तो जो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में 14 बैंकों का, 14 बैंक का, तो उसी समय में लीड बैंक का जो कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया गया था। और इसमें था कि हर एक जिला के लिए एक बैंक को लीड करने का अपॉर्चुनिटी दिया गया या फिर उनको अलॉट किया गया, ठीक है, ताकि वहाँ पर अपनी गतिविधियों को या फिर बैंकिंग सेवा के विस्तार को वहाँ पर बढ़ावा दे सके, ठीक है। इसका उद्देश्य किसी बैंक विशेष को लाभ पहुँचाना नहीं, बल्कि वहाँ पर बैंकिंग सेवा को बढ़ावा देना उद्देश्य रहा है। तो यह लीड बैंक का कॉन्सेप्ट है और हर एक जिला में एक किसी कमर्शियल बैंक को लीड बैंक्स का रोल दिया जाता है, अलॉट किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और लीड बैंक्स का कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोगों ने देखा। अब अगले टॉपिक में हम लोग फिर डेवलपमेंट बैंक है, इसकी चर्चा मैं तेजी से कर दे रहा हूँ। तो डेवलपमेंटल बैंक का जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि विकास एक महत्वपूर्ण इसका ऑब्जेक्टिव्स होता है। और इस क्रम में कुछ आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे IFCI की स्थापना हुई है 1948 में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है कि बड़े बड़े उद्योग घरानों को, बड़े बड़े औद्योगिक समूहों को प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए उनको फाइनेंस उन्हें करना, प्रमोशनल सर्विस प्रोवाइड करना। तो इसी क्रम में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, यह 1982 में स्थापित होता है। ICICI बैंक उस समय बैंक के रूप में नहीं था जब स्टार्टिंग में ये आया था, ठीक है, तो ये बैंक के रूप में नहीं था। और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है।
ये आपको हाँ यहाँ पर मिल जाएगा। तो ICICI इट हाँ एस्टेब्लिश्ड इन 1955 और एज ए बैंक इसकी स्थापना 1994 में होती है। तो ICICI क्या है? यह है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में, यानी इंडस्ट्रियल शाख को साथ ही उसके निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा है। 1955 में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से या उसके रिकमेंडेशन पर, सलाह पर भारत में इसको एस्टेब्लिश किया गया। और यह 90 के दशक में जब LPG का दौर चल रहा था, उदारीकरण का दौर आरंभ हुआ है, तो उसमें इसको एज ए बैंक के रूप में भी यह आया है 1994 में। ठीक है, तो इसकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है प्राइवेट बैंक्स के रूप में, और इट इज़ द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। तो फिर डेवलपमेंट बैंक में आपका एक सिडबी हम देख सकते हैं। सिडबी की स्थापना 90 में होता है और इसका सिडबी का मुख्यालय लखनऊ है। ठीक है, तो एक्जिम बैंक है, एक्जिम बैंक की स्थापना होती है 82 में। फिर आप IDBI है, तो IDBI की स्थापना 64 में होती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आपका IDBI का एस्टेब्लिश्ड इन 1964 और इनका मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन है प्रोवाइडिंग अ फाइनेंस टू अ लार्जर एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो इस प्रकार से विभिन्न डेवलपमेंटल बैंक, IDBI भी आज बैंक के रूप में काम कर रही है और LIC के साथ टाइप होकर के काम कर रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डेवलपमेंटल बैंक की भी महत्वपूर्ण भारत की इकोनॉमी में या फिर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए या फिर इंडस्ट्री को क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और डेवलपमेंटल बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य रूप से हम औद्योगिक विकास में देखते हैं, तो वहीं नाबार्ड जैसी संस्था है उसका रोल ग्रामीण और कृषि विकास में देखी जा सकती है। ठीक है, तो यह आपका हो गया डेवलपमेंटल बैंक के रूप में। यहाँ से ढेरों सारा क्वेश्चंस बनता है, जैसे कई बार क्वेश्चंस बना है कि IFCI की स्थापना कब हुई थी, ICICI की स्थापना कब हुई, IDBI की स्थापना कब हुई, सिडबी की स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है, जैसे ढेरों सारा क्वेश्चंस। ये सारा मैटर्स अवेलेबल है, आप लोगों को PDF फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है। जिस एरिया से क्वेश्चंस बनता है उस एरिया को ही हमने मुख्य रूप से यहाँ पर उठाया है, ताकि सारा क्वेश्चंस आप लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कमर्शियल बैंक, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो देखा मोटा मोटी, तो मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, फिर उसके बाद जो मुख्य रूप से बैंकों को हम लोगों ने देखा है, वह ये बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का। बैंकिंग सिस्टम है एक कमर्शियल बैंक, फिर कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कोऑपरेटिव हो गया, और ये रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने देख लिया, इसको भी देख लिया। एक डेवलपमेंटल बैंक के रूप में भी हम लोगों ने देखा। अब कमर्शियल बैंक है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका कमर्शियल बैंक की है। तो अब हम लोग इस कमर्शियल बैंक को देखेंगे कि कमर्शियल बैंक्स क्या है, इसका क्या काम है, इसकी विभिन्न कमर्शियल बैंक की क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है, इन सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी छूट रही है बैंकिंग सिस्टम में, वह है सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक को तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन कमर्शियल बैंक को देखने से पहले हम लोग सेंट्रल बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक यानी RBI, भारत की
यानी आरबीआई को हम लोग डिटेल में आज के क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग सबसे पहले आरबीआई को देखेंगे कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई और इसका क्या काम है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है आरबीआई से। फिर हम लोग कमर्शियल बैंक पर आएंगे, ठीक है। तो इस दोनों चैप्टर को हम लोग और यहाँ से सारे प्रश्न को भी कर लेंगे। तो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स को हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। मैटर आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग वरी नहीं होंगे, आप लोग को सारा मैटर मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में रिपब्लिका के ऐप पर। ओके फ्रेंड।